बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब वो लेवल आ गया है कि अमेरिका और चाइना के दरमियान जो जंग है उस जंग का पैमाना बदलने वाला है। अब ये टैरिफ से निकलकर बिल्कुल मिसाइल मारने वाली, एक दूसरे पर हमला करने वाली जंग शुरू हो चुकी है। और आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग टैरिफ की तो एटलीस्ट हार चुका हुआ है और ये जंग वो जीत नहीं पा रहा। अब जरा सुनिए क्या हुआ है। अब एक स्पेशल रिपोर्ट सामने आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक यमन ने जो पिछले एक साल में अमेरिका पर हमले किए हैं और दुनिया पर हमले किए हैं, उनको अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, अमेरिका के सैटेलाइट्स, अमेरिका की तमाम चीज़ों की पल पल खबर है। और रिसेंटली इन्होंने जो उनके एयरक्राफ्ट कैरियर को नुकसान पहुंचाया वो आउट ऑफ सर्विस हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप आया, उसने आकर यमन पर जंग छेड़ दी, लेकिन वो जंग किसी सुर नहीं जीत पा रहा। अब हालत ये है कि यमन मिसाइल मारे सीधा इजराइल जाए, यमन अमेरिका पर हमला करे, बिल्कुल करेक्ट करे जाकर वॉरशिप, तमाम चीजों पर वो कब्जा छुड़ा नहीं पाया। अमेरिका ने अब क्या कहा है? अब ये याद रखिएगा, यहाँ पर वो जंग आने वाली है जहां पर ट्रंप ने अपनी फौजें चाइना के खिलाफ उतारने के लिए भेजनी है। और ये लड़ाई आपको नजर तो आ रही है कि टैरिफ की थी, अब ये लड़ाई फौजों की बनने वाली। चाइना के हवाले से अमेरिका ने कहा है कि चाइना की एक कमर्शियल सैटेलाइट कंपनी चैंगवांग, ये चैंगवांग सैटेलाइट कंपनी असल में दुनिया भर के अंदर अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो कह रहे हैं कि ये यमन को सैटेलाइट तस्वीरें, कमर्शियल और नेवल वेसल, जितने भी बहरी बेड़े हैं, चाहे वो अमेरिका के हैं या शिप्स जा रहे हैं या अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर है, उनकी तस्वीर, उनकी रियल टाइम में इंफॉर्मेशन, डाटा, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन सारी की सारी इनको देते हैं और वो इन पर हमला करते हैं। यानी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, जैसे रिसेंटली यमन ने हमला किया, हमला करने के बाद बड़ा अजीबोगरीब सिनेरियो हुआ कि अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर पीछे हटाकर वापस ले गया। अब ये रियल टाइम में हो रहा था। अब रियल टाइम में जब वो हटाकर पीछे ले गया, जहां पर वो पहुंचा वहां पर भी यमन ने हमला कर दिया। तो वो इस सूरत हाल से बड़ा परेशान थे कि इनको हमारी मूवमेंट का कैसे पता चलता है, इनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, चीजें नहीं है। अब सिनेरियो ये बना है कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि ये असल में चाइना इनको प्रोवाइड कर रहा है और इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दुनिया की टॉप तरीन टेक्नोलॉजी वाले ममालिक के अलावा किसी के पास नहीं हो सकती। सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा मसला सामने आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अब रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप ने चाइना को वार्निंग जारी की, एक दफा नहीं कई दफा, कि ये इतना एक्यूरेटली जो हम पर हमला हो रहा है ये तुम्हारी मदद के बगैर नहीं हो सकता था। तुम्हारी ये कंपनी काम कर रही है, तुम उसको बैक करते हो, लिहाजा इस सूरत हाल में हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं कि तुम पीछे हट जाओ। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो फिर बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप ये सोचें, इसके बाद आपको अब समझ आ रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद किया है वो 245% तक चला गया है, जिससे पूरी दुनिया का निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है। अब उन्होंने कहा है कि ये जो कंपनी है ये चाइना की गवर्नमेंट के बगैर ये काम कर ही नहीं सकती और ये चाइना की जो फौज है, जिसको हम PLA बोलते हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके लिए भी काम करती है, उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, फोटोज, वीडियोस, तमाम का तमाम डाटा, चाहे वो इंडिया के खिलाफ कर रहा हो या कुछ, रिसर्च करती है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने साथ क्या कहा है, ये भी उन्होंने साथ बात की है कि भाई चाइना मिसाइल और दूसरे हथियार, ड्रोन पार्ट्स, ये तमाम की तमाम चीज़ें यमन के हौसियों को प्रोवाइड करता है जो उनके एरियाज में जाती है। अब आए ज़रा बॉटम लाइन पे के ऊपर कि अब ये होने क्या लगा है। देखिए, अब ये जो लड़ाई है वो टैरिफ से निकलकर अब जारी है अगले लेवल पर। यानी आप इसको इस तरह समझें कि अब जो लड़ाई का लेवल होने वाला है वो इतना भयानक होगा कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका अपनी फौजें लेकर आएगा यहाँ पर और वो कहेगा चाइना इनकी मदद कर रहा है। सबसे पहले तो वो इस तरह की जो कंपनीज है उनको लगाएगा बैन और सारे ममालिक को कहेगा, इस्लामिक कंट्री या वर्ल्ड को, कि जिसने चाइना की सर्विसेज ली उनको छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्रिक आने वाला है क्योंकि चाइना के खिलाफ वो आखिरी हद तक जा रहे हैं, चाइना ने भी रिटेलिएट करना है। आप सोचे ना, जेनसेंग इस वक्त, यानी जो एनवीडिया के CEO है, वो चाइना पहुंचे हैं और वो डील करने के लिए आए हैं और वो पैगाम लेकर हैं। दूसरी जानिब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि भाई ये काम होने वाला है। तो ये जंग तो बड़े पैमाने पर जारी होने वाली है, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते
कि क्या होगा, फौजें उतरेंगी, आपस में लड़ाई होगी और बड़े पैमाने पर लड़ाई होगी। एक तो ये सिनेरियो है। जो अगला सिनेरियो आने वाला है वो है रूस का। देखिए रूस भी सैटेलाइट इमेजेस और ये तमाम चीज़ें लेता है इस कंपनी से, उनके पास अपनी भी है, यानी उनकी बहुत सारी आपस में शराकतदारी भी होती है बहुत सारी जगहों पर। तो अब ट्रंप ने कहना है उसको कि भाई ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बताओ तुम कहाँ पर खड़े। आपको पता है कि पुतिन ने एक प्रपोजल दिया है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैं और तुम 80 साल पहले जैसे हम एक दूसरे के साथ थे, आओ अब मिलकर हम इत्तेहाद का ऐलान करें, यूरोप की कंट्रीज को एक दो को साथ में लाए और यूरोप के खिलाफ हम जंग का फैसला कर लें और बता दें कि हम ये साथ खड़े, इत्तेहाद हमारा हो गया है, फौजें हमारी एक जगह है, बेसिस दी जाएंगी, तमाम चीज़ें सब कुछ है, तो मिलकर अब लड़ाई करते हैं। तो आप बताइए अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा होगा तो यूरोप अब किसके साथ जा रहा है? चाइना के साथ। यूरोप अगर चाइना के साथ जा रहा है तो आप बताएं कि फिर इस सूरत हाल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता रूस और चाइना के दरमियान क्या क्लैशेस आपको होते नजर नहीं आएंगे? जाहिर सी बात है पूरा अमेरिका के साथ होगा और अमेरिका के साथ यूरोप के खिलाफ होगा। और अगर इस सूरत हाल के अंदर चाइना को ये सूरत हाल फेस करना पड़ी और अमेरिका कह दे रूस को कि तुम चाइना से पीछे हटो, तो देन फिर क्या होगा? ओके तुम यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्योंकि इस वक्त जो हालात जारी हैं वो बैलेंस करने वाले एक्ट खत्म हो गए हैं। या आप इधर करें या आप उधर खड़े। मसला क्या हुआ है? ट्रंप के लिए सबसे बड़ा मसला ये हुआ है उसको इस बात की समझ नहीं अभी तक आ पा रही कि मामलात कितने हद तक खराब हैं और उसको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हमें अब कौन कौन सी चीजें फेस करना पड़ेंगी। देखिए यमन इस जंग में कूदने वाला है बड़े पैमाने पर, जो अगर इसराइल की जंग छिड़ती है। लेकिन आप इसमें एक चीज का पहलू देखिए बड़े गौर से, और वो पहलू बड़ा अजीबोगरीब और बड़ा हैरानकुन है। वो पहलू ये है कि यमन इस जंग में कूदेगा तो सोचे ईरान को फिर क्या चीजें प्रोवाइड की हैं चाइना ने। अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी इजराइल को मदद दे, ठीक है, कल इसराइल कहता है मैंने ईरान पर हमला करना है, मेरी मदद करो, और ग्राउंड पर मैंने कमांडोज उतारने हैं, वो भी तैयारी करो। यानी वो अमेरिका से मदद मांगे। अमेरिका गजा के लोगों को मारने के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी फराम करे, वो ठीक है। इसके अलावा वो शाम, लीबिया, इराक, हर दुनिया के मुल्क में तबाही मचाए, वो ठीक है। अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वो किसी को प्रोवाइड करे, वो ठीक है। चाइना ने इस पर अभी जवाब नहीं दिया, वो आएगा जवाब जब देखी जाएगी। वो इनकार करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब अमेरिका करे तो वो ठीक है, बाकी करे तो नाजायज़ है। कैसे? ये बात समझ नहीं आ पा रही, ये कैसे नाजायज़ है? यानी अमेरिका अफगानिस्तान में हमला करे तो अमेरिका दहशतगर्द नहीं होता, इस सूरत हाल में बाकी सारे होते। यानी ये जो एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर अब ये लड़ाई होने जा रही है। अब उसके बाद ऐसा हिस्सा ट्रंप ने कहना है कि भाई मैं तो, देखिए खाली पाबंदी का मामला नहीं है, उनको ये बात समझ आ गई कि यमन शिकस्त नहीं खा पा रहा। यमन को शिकस्त देना थी। देखिए ट्रंप की बड़ी बेइज्जती हुई है, ये बात आप ज़हन में रख लें। उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है कि वो इतनी बड़ी सुपर पावर होकर वो यमन से कोई कब्जा वापस नहीं दिलवा सका, क्योंकि उनके मिसाइल आकर एक्यूरेटली हिट करते हैं। तो ये बात उसको हजम नहीं हो पा रही। आपको पता है जो एयर चीफ और नेवल चीफ ने रिपोर्ट दी है उसमें बात बड़ी क्लियरली कही गई है कि इनके पास बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हमारा ये नुकसान कर रहे हैं। हमारा एक एक मिसाइल 60-60, 80-80 करोड़ का होता है और इनके जो मिसाइल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। वो 2-4 लाख ड्रोन्स होते हैं, 10 लाख का मिसाइल होगा, तो हमारा इनसे मुकाबला बनता नहीं। और ये मारते हैं, उनको सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा है। ऊपर से आप देखिए चाइना ने किया क्या है कि चाइना ने यमन को कहा है कि हम तुम्हें ज़ीरो टैरिफ आयद करेंगे, तुम जितना सामान है अपना हमारे मार्केट में भेजो। जाहिर सी बात है जब यमन का सामान आएगा और आना शुरू हो रहा है तो फिर वो पैसा कमाएंगे और उनको स्मगलिंग और ये तमाम चीज़ों से सब करना आता है। अगर उनके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने काम करते सोचे जब होगा क्या होगा। अब ये सोच रहे हैं कि अगर इनके पास इतना कुछ है तो ईरान के पास क्या कुछ होगा। यानी ईरान के पास, आपको पता है कि ईरान के पास सबसे ज़्यादा कमी किस चीज़ की थी? हमेशा से ईरान की एक्यूरेसी ठीक नहीं थी। यानी अगर ईरान ने एक जगह मिसाइल मारना है, एक जगह मिसाइल मारना है तो वो 20 जगह जाकर लगता था। अब आप ये सोच लें कि ईरान की टेक्नोलॉजी का लेवल ये है कि आप अगर डिमोना, तेल अवीव, साफत या किसी भी जगह पर आप एक सिक्का रख दें तो आप ईरान को कहेंगे यहाँ पर मिसाइल मारना, वो मार देगा। इतनी उसकी एक्यूरेसी हो चुकी है बेहतर। और ये सारे समझते हैं कि ईरान की एक्यूरेसी बगैर चाइना और रूस की मदद के नहीं हो सकती। चले मिसाल के तौर पर ये मान ले तो अमेरिका ने इजराइल को पाला हुआ है, ये इसराइल के पास कहाँ से आया सारा कुछ?
ये थार्ड वहाँ लगा हुआ है, पैट्रियट वहाँ पर लगा हुआ है, सैटेलाइट इमेजेस लगी हुई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी मदद के लिए आए हुए हैं, बॉम्बर्स उसकी मदद के लिए आए हुए हैं। तो आप बता दें कि बाकी सूरत हाल क्या रह जाती है जब आपने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया है। और ये जितना फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर ये तबाही का सिलसिला हुआ उसमें अमेरिका का मेन हाथ है। आज आप हटा लें अमेरिका को, ये खड़े भी नहीं हो सकते। तो लिहाजा दुनिया को बात करने से पहले आप लोग अपना लेवल देखें। एक बात तय है कि अब आने वाले वक्त में अमेरिका ने अपनी फौजें चाइना के खिलाफ उतारनी है और अब ये ज़्यादा दूर मामला नहीं है, अब लड़ाई टैरिफ से आगे बढ़ चुकी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।